हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सासू फन में। आज हम हिंदी कहानी का एपिसोड नंबर 2 आपके सामने लाने वाले हैं, जिस कहानी का शीर्षक है आलस्य का त्याग करें। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी के अंत में हमको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बड़े से शहर में एक घर में एक साथ 3 भाई रहते थे। यूं तो तीनों साथ में रहते थे, लेकिन तीनों को एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। तीनों भाई अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उन्हें किसी और की परवाह नहीं थी। अपने अपने कामों में व्यस्त रहा करते थे और एक दूसरे की परवाह तक उनको नहीं थी। अचानक एक दिन आधी रात को छोटे भाई का बच्चा जग गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने सिर में बहुत तेज दर्द होने की शिकायत की। रात काफी हो जाने के कारण दवा की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। घर में भी कोई दवा नहीं थी। उस बच्चे के माता पिता दोनों ने अपने तरीके से उसे खूब बहलाने और चुप कराने का प्रयास किया, पर उनका यह सारा प्रयास बेकार गया। वह अभी भी रोने लगा था। के सभी भाई बच्चे की आवाज सुनकर उठ गए, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी ने आवाज सुनी, परंतु सामने नहीं आए। तीनों भाइयों के घर के सामने एक छोटी झोपड़ी थी। उसमें एक अधेड़ उम्र की महिला थकी मंदी सो रही थी। अचानक उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, परंतु उसे भी आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन उसने सोचा, अगर बच्चे को दर्द से राहत मिल जाती है तो सभी लोग चैन से सो सकेंगे। उसने तुरंत आलस्य त्याग कर बच्चे की मां को आवाज लगाई। ठंड लगने के कारण बच्चा रो रहा है, ये ले लो काढ़ा। इसे पीते ही उसे सिर दर्द से आराम मिल जाएगा। बुढ़िया की आवाज सुनकर बच्चे की मां उस बुढ़िया के पास गई और झिझकते हुए वहां से काढ़ा ले गई और अपने बच्चे को पिला दिया। काढ़ा पीने के कुछ ही पलों बाद बच्चे को दर्द से राहत मिल गई और बच्चे के साथ साथ सभी लोग भी चैन से सोने में लग गए। अब जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। पहला, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य त्याग कर ही किसी दूसरे की मदद की जा सकती है। दूसरा, यह जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसे आलस्य में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें परोपकार के गुणों को भूलना नहीं चाहिए। तीसरी शिक्षा, जब भी कभी परोपकार करने का मौका मिले तो हमें खुद से जो भी सहायता हो सके वह करनी चाहिए।
धन्यवाद बच्चों। हिंदी कहानी के अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे और वीडियोस के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।